नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करें एक बार फिर से, ओम बिरला जी बन चुके हैं स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। क्यों बने ये आप लोग जानते ही होंगे। नरेंद्र मोदी ने इन पर क्यों विश्वास जताया ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि इनका पिछला कार्यकाल आपने देखा था। पिछले 10 सालों की बात करें तो सब पिछले इतिहास में सबसे कम जो सदन चले उसमें भी, और एक साथ इतने सांसद, 100 से अधिक सांसदों को सस्पेंड करना, ये उपलब्धि के कारण भी जो है विशेषताएं कही जा सकती है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी ने किसी और पे दांव नहीं चला, विश्वास पात्र हैं। बात करते हैं, बिरला राजस्थान की राजनीति के पावर सेंटर होंगे। राजस्थान की राजनीति के तो पावर सेंटर होंगे ही, लेकिन ये अब लोकसभा में भी पावर सेंटर में है। ठीक है, अब देखते हैं संसद में फिर राजस्थानी को सर्वोच्च पद, ये तो ठीक है, पद तो मिल गया। इस पर ममता बनर्जी ने कहा था मत विभाजन की मांग सुने बगैर फैसले, यानी कि मतदान नहीं करवाया गया और ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, वोटिंग नहीं हुई। अब इस स्पीकर बनते ही बिरला जी ने अपना काम शुरू कर दिया। इससे आप समझ पाएंगे, बिरला जी ने स्पीकर बनते ही बिरला ने जो है इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया, विरोध, सदन स्थगित, विरोध किया। अच्छी बात है, इमरजेंसी का दौर बिल्कुल बेकार था, यानी कालखंड कह सकते हैं उसको, एक काला अध्याय था लोकतंत्र के लिए। लेकिन बिरला जी, आप दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को चिढ़ाने के लिए था, क्योंकि अगर लोकतंत्र की दुहाई आप लोग देते हैं आपातकाल की, तो अघोषित आपातकाल आप इसे भी कह सकते हैं। आज भी ज़्यादातर पत्रकार कहीं जेल में होंगे और मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। और आपका पिछला कार्यकाल बिरला जी, आपने एक साथ 100 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। याद है सबको किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, और 24 घंटे भी नहीं हुए तो उनका निवास खाली करवाया गया था। तो आपातकाल ब्लैक चैप्टर ज़रूर है लोकतंत्र का, भारत का, लेकिन ये वक्त उचित था। देखिएगा, अब बिरला जी ने मर्यादा याद दिलाई है, विपक्ष ने निष्पक्षता की बात रखी है। सबसे विपक्ष कल जो प्रखर होके बोले, एक तो राहुल गांधी और अखिलेश, गजब का कॉन्फिडेंस। और राहुल गांधी ने हालांकि इंग्लिश में बोला तो इतना प्रभाव वो कह सकते हैं कि जनमानस पर नहीं आया होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या बोला कि आप सब जनमानस पर छा गए थे कल। अखिलेश यादव ने जो भी कहा, मतलब इनडायरेक्ट कहते हैं ना, वही ज़बरदस्त तरीके से कल बोला अखिलेश यादव। देखिएगा, बिरला जी कहते हैं संसदीय परंपरा का ध्यान रखें। मैं कभी किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, पर आप भी संसदीय परंपरा का ध्यान रखें। संसद और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप बनाइए, ये कहा। राहुल क्या कहते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका मिले। उम्मीद है कि आप विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा, पर यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सदन के अंदर लोगों की आवाज़ उठाने का मौका मिले। मोदी जी क्या कहते हैं, 5 साल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीद है कि आप अपने अनुभव से अगले 5 साल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज़ादी के 70 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो आपकी अध्यक्षता में सदन ने संभव किए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश लोकसभा की उपलब्धियों पर गर्व करेगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने कहा कोई निष्कासन नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। अब कोई निष्कासन नहीं होगा। हम आपके सभी न्यायोचित निर्णयों के साथ खड़े रहेंगे और उम्मीद करते हैं केवल विपक्ष को ही नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा। ये बात कही है अखिलेश यादव ने, बहुत शानदार तरीके से अपने लहजे में कही है। आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत शानदार लहजे में कही है। अब तृणमूल कांग्रेस ने जो, यानी कि ममता बनर्जी ने कहा बिरला के नाम के प्रस्ताव को वोटिंग के बिना ही स्वीकार किया गया। तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बुधवार को कई विपक्षी सदस्यों ने बिरला के नाम के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन प्रस्ताव को वोटिंग बिना ही स्वीकार कर लिया गया। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा उनकी पार्टी की तरफ से मत विभाजन की मांग नहीं की गई। ये बात ही, आप देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और बिरला जी क्या पहले ही कई तरह रवैये में रहेंगे या फिर परिवर्तन होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस बार बड़े अहम किरदार निभाने वाले हैं ओम बिरला जी, क्योंकि सरकार बहुमत में है नहीं, और आगे क्या क्या घटनाक्रम होता है ये तो समय के चक्र में पता चलेगा। आपको क्या लगता है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा। नमस्कार।